महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछ कह तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बचाए। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, आज सत्संग का अंतिम समय है। आप लोगों ने रोज रोज मेरी बहुत बड़ाई सुनी। अभी भी सुन रहे थे ना कि बाबा ने बड़ी सेवा की है। उत्तर सुनिए, संत हो जाने के बाद यदि सेवा का जरूरी रही जाए तो संत बनने से फायदा क्या है। जो संत बन जाते हैं वे संसार का सेवा करते हैं, उनको सेवा की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को कैसे विश्वास होगा? सुनिए, प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो गया। परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी कुपाघाट में सवेरे की सत्संग समाप्ति होने के बाद सत्संगी लोग प्रणाम करके चले गए। संत सेवी बाबा ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। संत सेवी बाबा ने मुझसे कहा, सुनो, गुरु महाराज जी अमुक अमुक समाने समाप्त हो गए, जो भागलपुर में अवेलेबल नहीं है। पीछे लग बैठे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तुमको आज गुरु महाराज जी के कामों से कलकत्ता जाना है और इन तमाम सामानों को लेकर आना है। मैंने कहा जी। जिस समय में हमारी बात संत सेवी बाबा से हो रही थी तो बगल में हजरत बाबा सुन रहे थे। जब मैंने कहा जी तैयार हो गया, जब संत सेवी बाबा चले गए तो हजरत बाबा हमको कहते हैं कि तुम कैसे स्वीकार कर लिया? तुम तो 4 दिन से कुछ खाए नहीं हो। 4 दिन से हम उपवास में थे, केवल नींबू पानी लेके रहते थे, नींबू पानी के अलावा कुछ नहीं। इसकी जानकारी केवल भगत बाबा थी, केवल नींबू पानी पर है। तब 4 दिन से उपवास में हो, कलकत्ता कैसे जाओगे? मैंने कहा कि हमको कोई पर्व त्योहार रास्ते में तोड़ देंगे। शरीर शुद्धि के लिए उपवास बड़ा जरूरी है। जवानी बिताना बड़ा कठिन का काम है। गुरु महाराज जी बड़े दया के सागर थे। जो लोग उनके साथ में रहे हैं उनको पता है। मैंने कहा कि हमको कोई पर्व त्योहार से तोड़ो, हमको तो जब मन होगा तब तोड़ देंगे। ये बात आप संत सेवा को नहीं कहिए। यदि संत सेवा को कह दीजिएगा हो सकता है उनका मन बदल जाए तो गुरु महाराज को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम गए अपने पास। आप लोग अगर कुपाघाट गए हैं, प्रेस है कुपाघाट, उधर कदम का काश है, ये उसी कदम काश के सामने में मेरा निवास था। हम आए, भागलपुर स्टेशन चौक पर एक सत्संगी थे, निरंजन लाल शर्मा, मारवाड़ी ब्राह्मण थे। उनको मैंने फोन कर दिया, शर्मा जी बाबा, हमको आज हमको कलकत्ता जाना है, मेरा रिजर्वेशन करा दीजिए। कहा जी बाबा, मैं रिजर्वेशन करवा के अपने पास रख लेता हूँ, आप आकर के मेरी दुकान से टिकट ले लेंगे। काम मैंने कीजिए।
जब सारी तैयारियां मेरी हो गई, पूज्य बाबा से मिले, रुपया पैसा दे दिए, गुरु जी के चरणों में मैंने प्रणाम किया, आ गए हम। कहाँ? भागलपुर स्टेशन चौक, नीरजा लाल शर्मा के दुकान पर। मैंने कहा शर्मा जी, हाँ मेरी टिकट। कहा बाबा क्षमा कर दीजिए, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमसे क्या हुआ? कहा बहुत रुपया घूस देने पर भी आज टिकट हो जाए, नहीं हो सका, किसी गाड़ी में नहीं। मेरे मन में हुआ कि जाना तो जरूरी है। मैंने कहा शर्मा जी, अजी बाबा आप पहले तो वो पेपर दे दीजिए। कहा है बाबा, पेपर क्या करेंगे? मैंने कहा रात भर चलना है, अगर हम नहीं बैठ सकेंगे तो नीचे में पेपर बिछा करके लेट जाएंगे। उनको बड़ा चोट लगा। कहा विष्णु, उनके बड़े लड़के का नाम था, यहाँ जाओ, बाबा ऐसे कहते हैं, तुम बाबा को लेकर स्टेशन जाओ, गाड़ी आएगी, टीटी का एक सीट होता है और टीटी के हाथ में बहुत सीटें होती हैं, चाहे जिस भी तरह से हो, टीटी से व्यवस्था करके बाबा को चढ़ा कर तुम आओगे। अपने लड़के को साथ लगा दिया, हम चले आए स्टेशन। गाड़ी आ गई तो विष्णु बाबू आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रहा था। इतने में प्लेटफार्म पर एक मुसलमान लड़का ने पूछा, सेठ जी विष्णु बाबू रुक गए। कहा कलकत्ता जाओगे? कहा हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे बाबा जाएंगे। रिजर्वेशन हो गया है? कहा ना, रिजर्वेशन तो नहीं हुआ है। कहा मेरी बात जरा सा सुन लो। कहा बोलो। कहा मेरे अब्बा ने टिकट कटाया था जाने के लिए, एक 103 डिग्री बुखार हो गया, वे नहीं जा सकेंगे, तो मैं टिकट वापस करने के लिए आया हूँ, अगर ये टिकट ले लो तो रिजर्वेशन तुम्हारा हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विष्णु बाबू ने टिकट ले लिया। कहा कि आप ऐसा काम करें कि मेरे दुकान से रुपया ले लेगा, इसके लिए तुम मत सोचो, जब कभी मैं आऊंगा दुकान से टका ले लूंगा, तुम जाओ। गाड़ी आ गई, सीट पर हमको विष्णु बाबू बैठा दिए। जब मैं बैठ गया तो विष्णु बाबू कहते हैं कि बाबा गाड़ी 15 मिनट रुकेगी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ व्यापार चलता है, टिकट एक नंबर है कि नहीं, कहीं 2 नंबर टिकट तो नहीं है, हमको टिकट कलेक्टर से मिला करके आने दीजिए, मैं तुरंत आ जाता हूँ। हम कहीं जाइए, गए, टिकट मिला के आए, टिकट बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए खुशी खुशी आए हंसते हुए। खिड़की से मुझको उन्होंने टिकट पकड़ाई कि बाबा टिकट बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा विष्णु बाबू लेकिन? कहा जी। मैंने कहा बोलिए क्या लेकिन? कहा कि फलाने खां की टिकट है, तो आपको दाढ़ी थोड़ा है, ये है, खां में कट जाएगा, कोई दिक्कत उनके साथ विनोद किया, गाड़ी सीटी मारी, गाड़ी खुल गई, वे तो चले गए। अब हमारी तो साथ सुनिए, जब गाड़ी निकल गई तो मैं जब कभी भी रिजर्वेशन कराता था तो साइड लोअर कराता था। आप देखते हो तो साइड लोअर कराने से खिड़कियाँ खुल सकती है, तो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, हमको दिक्कत नहीं होती थी। तो जब कभी भी हम कराते थे तो साइड लोअर कराते थे, उस साइड अपर का टिकट था, तो मैं बैठा था साइड लोअर में। जब तक आप बैठेंगे तो बैठ ही सकते हैं, सोने के समय में आप सो नहीं सकते। गाड़ी खुल गई, जब मैंने टिकट देखा तो मन में हुआ रिजर्वेशन नहीं था, रिजर्वेशन हो गया, लेकिन जरा गड़बड़ हो गया। ऊपर में सीट हो गई, बीड़ी सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, दिक्कत होगी। नीचे हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ऊपर हो गया। फिर मन में हुआ अच्छा रिजर्वेशन तो हो गया है ना, इस तरफ मन में हो रहा है, गाड़ी जा रही है। एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आया था, वो मेरे सामने में बैठा था। कहा बाबा आप घबरा जाएंगे? कहा आपका रिजर्वेशन? मैंने कहा ऊपर में है। कहा बाबा एक निवेदन करूं?
मैंने कहा बोलो। कहा हम परीक्षा देने गए थे, मैं बहुत थक गया। ये नीचा वाला वर्ष मेरा है, ऊपर वाला आपका है। आप हमको आदेश कर दीजिए, मैं ऊपर सो जाऊंगा, आप नीचे सो जाएंगे। बोलिए, मैं गुरु महाराज की सेवा में जा रहा, गुरु महाराज मेरे सेवा में। ठीक ठीक बोलिए, ठीक ठीक बोलिए। जो पूर्ण होते हैं उनको सेवी की जरूरत नहीं होती है, वे अपने आप पूर्ण होते हैं। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चले सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पड़ता है। जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, भक्ति की जिन्होंने पूर्ति कर ली, उसके जीवन में क्या? आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, जो आपके गुरु पूर्ण हैं, आपके सब कामों का वे करते हैं, वे कद वृक्ष हैं। ऐसे गुरु का आप लोग शिष्य हैं, ये आप लोगों का महान भाग्य है। गुरु महाराज पर पूरा विश्वास रखिए। श्री सदगुरु के साथ शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास दिलाता हूँ, कोई कमी नहीं रहेगी। जो मोक्ष दे सकते हैं, कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि जो सोने का कलश आपको दे सकता है, तो मट्टी का हरिया नहीं देगा। तो जो सोने का कलश मोक्ष दे सकता है, वो संसार के पदार्थों को नहीं दे सकता है। जो चाहेंगे सो मिलेगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरल। भक्ति ऐसी चीज है, आप तमाम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, ये भक्ति के अंतर्गत है। ये मत समझिए कि भक्ति से बाहर है। आप लोग सुनने के लिए आए हैं, ये भक्ति के अंतर्गत है। कैसे आप कहेंगे? सुनिए, सबरी प्रसंग पढ़िए आप। दूसरे कथा, ये दूसरी भक्ति में आप लोग हाजिर हैं। लेकिन हमारी बात सुनिए अब, मैं भगवान का सुना रहा हूँ। रति मम कथा प्रसंग, भगवान के कथाओं को सुनिए। कैसे सुनिए? जैसे भगवान ने कहा, भगवान में रत होके, पत्नी में रत होकर के नहीं, पति में, बेटा पोता में रत होकर के नहीं, भोगों में रत होकर नहीं। सुनिए, लेकिन कैसे सुनिए? भगवान से सुनवा रहा हूँ। रति मम, भगवान में रत होकर कथा सुनिए। तो सुनिए मेरी बात, सुनने में ही मनोकामना की पूरी हो जाएगी। क्या बाबा जी क्या बोल रहे? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जिनके चरणों में जीवन बिताया हूँ, उन्होंने बड़ा पक्का ज्ञान सिखा के दिया है। ये कब की बात है? त्रेता युग की, भगवान राम की कहानी है, ठीक है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान हुए हैं ना। नरसिंह मेहता एक भक्त हो गए सूरत गुजरात में, बहुत लोग जानते होंगे। संतों के जीवन चरित्र से आप उपदेश लीजिए या उनके ज्ञान से आप सीखिए। ये संत मत का मंच। उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा था। 700 नागर नौते गए थे। पदावली के बराबर किताब मिलेगी, गीता प्रेस गोरखपुर में खरीद के पढ़िए। भंडारा चल रहा था। गृहस्थ थे, आप लोगों की तरह बाल बच्चे वाले थे, संत थे, लेकिन गृहस्थ संत थे। पत्नी थी, बेटी थी, बेटा भी था, लेकिन संत थे, पूर्ण थे, साधारण नहीं थे। तो जो भंडारा चल रहा था, घी घट गई। पत्नी ने आकर कहा कि क्या देखते हैं? क्या हुआ? कहा घी नहीं है। कहा ले आता हूँ। घी लेने के लिए वे जा रहे थे। लेने के लिए जो जा रहे थे, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बगले में आपका सड़क है कि नहीं, इसी तरह से सड़क था, बगल में भगवान का दरबार लगा हुआ था। सारे भक्त भक्ति में मस्त थे। नजर पड़ी मेहता जी के, मन गदगद हो गया, लेकिन चिंतित हो गया। आज मैं सुन नहीं सकता, क्या कि घी लाने के लिए जाना है। दरवाजे पर इतने मेहमान हैं, अतिथि हैं, लेकिन हाजिरी दे दूं। हाजिरी देने के लिए वे सड़क छोड़ करके पंडाल में आ गए।
आंख बंद करके प्रणाम किए बैठे, आंख बंद कर प्रणाम किए बैठे, बैठले रह गए। पर ये भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि क्या देख रहे, कहा क्या हुआ, कहा सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, जल्दी चलिए मैं आराम। भगवान नरसिंह मेहता का रूप बनाए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर तनु हो। राजा का शरीर यहाँ दान क्या कहीं नरसिंह बन गया है। जब जैसा जरूरत भगवान को भक्तों के लिए होता, पर आज भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया भक्तों के लिए। नरसिंह मेहता बन करके बाजार गए, बाजार में जाकर घी खरीदे, घी खरीद के आके उनके अंगना में आए और पत्नी से कहा कि घी ले आया। कैसी पत्नी होगी कि भगवान पति है सामने, घी ले ली, कितनी पवित्र थी वह। खिलाने पिलाने लगे, सबको खिलाए पिलाए, लोगों को विदा किए। जब सब खा पी लेंगे विदा हो जाएंगे, घर वाला खाएगा कि नहीं? और जब घर वाला खाएगा तो घर वाली को नहीं कहिएगा। समझ में आ रहा है? अंगना में यहाँ धूम मच रहा है नरसिंह मेहता के घर पर। तो वहां सुनिए, जब आरती हो गई, सारे भक्तगण उठ गए, तब नरसिंह मेहता का ख्याल हुआ अपने तरफ। जब देखा कि मैं पंडाल में हूं, अच्छा चौपटे हो गया। आज तो जितने भी भोजन करने आए होंगे सब भूले चले गए, दौड़े दौड़े गए, घी खरीदे, बड़ी तेजी से आए। बड़ी भय हो रहा है कि आज बहुत बिगड़ेगी। आप लोगों को कभी कोई डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, झूठ नहीं बोलिएगा। आप हो रहा है लेकिन भीतरे से भयभीत हो रहे, आज बहुत बिगड़ेगी, लेकिन गलती हो गई। दरवाजे पर जब वे आए सूख गए कि जा, सारे लोग चले गए। जब आंगन में गए तो पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि आज हमसे बड़ी अपराध हो गई। का क्या हुआ? का सारे लोग चले गए, घी लेकर मैं अभी आया हूं कि घी लो। उसकी पत्नी बोलती है, मजाक का ही मौका मिला है, आप घी लेकर कब आए? सभी को खिलाए पिलाए, सभी को विदा किए, क्या नाटक कर रहे हैं? जैसे पत्नी बोली तो आंख बंद किए, सब जान गए, रोने लगे। पत्नी बोली कि रो क्यों रहे हैं? कहा पगली, हम तो उधरे रह गए, अंगना के मालिक सब काम करके चला गया, तुम्हारा जीवन उद्धार हो गया। सुनने आए हैं, मोबाइल चलाइए, धन्यवाद। बच्चा खिलाइए, और धन्यवाद। पत्नी को याद कीजिए, बढ़िया बात है। देह यहाँ रखिए, पति के साथ बेटा के पास रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए फल मिलेगा। सुनने आए हैं, सुनिए, लेकिन सुनिए कैसे? भगवान का बात सुना दिया, रति मम, भगवान में रत होकर सुनिए, भगवान ने आपका नौकरी करेगा। योग क्षम भाव में हम भक्तों को मैं ढोकर पहुंचाता हूं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा भक्त बनिए कि जीवन सफल हो जाएगा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा कीजिए, लेकिन अभिमान छोड़कर। तीसरे भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा कीजिए। जो मान रहित होकर गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की कृपा होती है, और वे जो चाहते हैं वो गुरु कृपा से हो जाता है। गुरु का सेवा कीजिए। चौथी भक्ति मन गुण यज्ञ, चौथी भक्ति आप गुणगान कीजिए, स्तुति प्रार्थना कीजिए। जितने संत धरती पर आए हैं सबों ने स्तुति प्रार्थना की है। ऐसा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? तो पाठ में आप सुने हैं, बार मथे कृत होय बरु सिकता ते वरुते बिनु हरि भजन न भवतरिये क्या सिद्धांत पे। इसी दोहे में संपूर्ण पाठ का सार है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भवतरिये।
सहायक भक्ति के साथ साथ वो भक्ति होनी चाहिए। जितने संत धरती पर हुए हैं सबों ने स्तुति प्रार्थना की है, हम लोग भी करते हैं। किन्हें करते हैं, कैसे करते हैं? बड़ी बलिहारी आप जाके बैठे रहिए, बड़ी बलिहारी रे लड़का तुम भी बैठो, बड़ी बलिहारी सुनते हैं जी, बड़ी बलिहारी ठीक है ना, यह स्तुति ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ऐसे स्तुति करने से स्तुति का फल नहीं मिलेगा। स्तुति कैसे कीजिए तो भगवान से सुनिए। चौथी भक्ति मम, देखिए प्रत्येक भक्ति में मम शब्द लगा हुआ है, भगवान से सुनवा रहे हैं। चौथी भक्ति मम गुणय गण, मेरा गुणगान करो, लेकिन करई कपट तजीगान, कपट को छोड़कर गुणगान कीजिए। मतलब मालिक में मन लगा के गुणगान कीजिए, मालिक का दर्शन स्तुति में हो जाएगा, स्तुति में हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे थे प्रचार में, जैसे गुरु महाराज जी प्रचार किए ना, अगर गुरु महाराज जी प्रचार नहीं करते तो हमको आप चिन्ह वो करते हैं, आप उल्टा जी बाबा जी आप हमको चिन्हते हैं, हम आपको नहीं चिन्हते। यदि आपको मैं चिन्ह रहा हूँ या आप हमें, केवल मात्र गुरु महाराज जी की दया है। अगर वे पूर्ण होकर ज्ञान हम लोगों को नहीं सिखाते, न मैं आपको चिंता न आप हमको चिंते। जितने संत आए ज्ञान का प्रचार किए, कई भाषा का विद्वान एक शिष्य चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा, साथ ही साथ जा रहा, एक बगीचे में एक गाछ के निकट एक भक्त गुणगान कर रहा था। लेकिन गुणगान कैसे कर रहा था? गद गद गिरा नयन बहनेगा, ये गुणगान करने का तरीका है। ऐसे वो गुणगान कर रहा था। जो जिस संस्कार के होते खींचे चले जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु खींचे चले गए, वो भी बगल में बैठ गए, उनके आंख से भी आंसू गिरने लग गए। इनके मन में हुआ कि क्या पढ़ रहा है, जो दोनों रो रहे हैं। पीछे चला गया, देखता गीता का पाठ कर रहा है, गीता है संस्कृत में, सब गलती पढ़ रहा है। जब पीछे जाए तो देखे कि धारा प्रवाह पढ़ रहा है, गलती पढ़ रहा है। जब आगे आवे तो देखे कि एकदम रो रो के पढ़ रहा है। तो आगे पीछे करते करते वो कई भाषा का विद्वान निर्णय कर लिया कि पागल है। लेकिन इनको क्या हो गया, ये क्यों रो रहे? जैसे गुणगान खत्म हुए कि चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं थे। शीशे के अलमारी की वस्तु को जैसे आप देखते हैं, गुरु वैसे देखते हैं। कहा हमको क्यों पूछना चाहते हो, अगला बैठले है उससे क्यों नहीं पूछते? दिमाग ठंडा हो गया कि हमारा मरने के बाद गुरु महाराज जानते हैं। ये गुरु होते हैं, ये संत होते हैं, इसको आत्म दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि से ऊंचा दृष्टि होता है संत को और गुरु को। दिव्य दृष्टि वाला गिर सकता है, लेकिन आत्म दृष्टि वाला कभी नहीं गिर सकता। क्या मुझसे क्यों पूछना चाहते हो? बगल में बैठा है उससे पूछ लो। पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो? कहा गीता पढ़ता हूँ। कहा गीता तो संस्कृत में है। कहा का तुम तो सब गलतियां पढ़ते हो। कहा भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए मैं सब गलती पढ़ता हूँ। कहा जब सब गलती पढ़ते हो समझते क्या हो? कहा कुछ नहीं समझता। कहा जब कुछ समझ में नहीं करते तो रोते हो क्या? कहा मैं रोता हूँ क्यों, सो सुनो और आप लोग भी सुनिए। उसने कहा कि मैं रोता हूँ क्यों, सो सुनो। गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को भगवान श्री हरि ने दिया है, जो दुनिया जानती है। और सुनो मेरी बात, ये देखो मेरे किताब में फोटो है, भगवान श्री हरि ऐसे रास्ता में घोड़े का, लेकिन गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे। तो मेरी बात सुनो, मैं जितना देर तक गीता पाठ करते रहता हूँ उतना देर तक मैं देखता हूँ कि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहा है, वो मेरे तरफ देखते नहीं करता। इसीलिए मैं रोता हूँ कि मालिक इतना दिन से तुम उसको ज्ञान दे रहे हो, एक बार मेरे तरफ देखकर मुझे भी उपदेश कर दो कि मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये गुणगान करने की तरीका है। ऐसे गुणगान करो। कैसे गुणगान करो?
ये भक्ति के अंतर्गत है। और कौन भक्ति है? तो चौथी भक्ति मम गुण ये गना, लेकिन कैसे करे कपट तजीवन, कपट को छोड़ करके मालिक में जोड़ कर स्तुति करो, मालिक का दर्शन हो जाएगा। स्तुति में बल होता है, स्तुति में बल होता है, इसलिए स्तुति की जाती है। सीता जी का पिताजी जनक जी ने जग किया था धनुष भंग का, सारे भूप दीप लौट के चले गए, धनुष नहीं टूटा। अब कल एक दिन बच गया है, जनक जी रो रहे हैं, सीता जी की माँ रो रही है, अब तो एक ही दिन बचा, सारे भूप दीप चले गए, जानकी कुमारी रह जाएगी। इस देख करके सीता जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे चलते मेरी माँ मेरे पिता दुखी है। घर से निकल गई सीता जी, अशोक वाटिका में पुष्प वाटिका में चली गई। पुष्प वाटिका में जनक जी का जो पुष्प वाटिका था, उस पुष्प वाटिका में गौरी जी का मंदिर था। रामायण पढ़िए, वो गौरी जी के मंदिर में सीता जी घुस गए और स्तुति कर रही हैं। पढ़िए, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। लंबा स्तुति। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जो पत्थर की मूर्ति थी गौरी जी की, हंसने लग गए और बोलने लग गए कि पूजा मनोकामना तुम्हारी, कैसी थे क्यों रो रही हो, आज ही तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये आशीर्वाद दिया गौरी जी ने सीता जी को। जैसे गौरी जी के मंदिर से निकलती हैं, राम जी पर नजर पड़ता है, नैनाचार होता है, देखकर मन खुश हो गई। और जैसे अपने घर जाती हैं, भगवान राम धनुष तोड़ते हैं, सीता जी की उसी दिन शादी हो जाती है। स्तुति करो, ये भक्ति के अंतर्गत है, लेकिन स्तुति करो बच्चा खिलाओ, या स्तुति करो मोबाइल चलाओ, स्तुति करो पत्नी और पति पर मन रखो, स्तुति का फल नहीं मिलेगा। स्तुति करो करे कपट तजीगान, मंत्र जाप मंदिर विश्वास, पांचवी भक्ति। मंत्रों का जप करो, लेकिन कैसे करो? दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो। अनिल ने मुझे बुलाया है, आप तमाम लोगों का दर्शन हो रहा है, धन्यवाद है अनिल को। कम से कम साल में एक बार ध्यानाभ्यास करा लेता है, भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है। आप तमाम लोगों को धन्यवाद है जो भी इसमें किसी भी तरह से सहायक किए, तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर, आप सबको धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जैसे अभी हम आपके यहाँ बोकारो में हूँ, एक बार हमको एक सत्संगी ले गए थे, भागलपुर के बाद एक स्टेशन है खोगा, उतर करके मैं बिल्कुल अंदर में देहात में मैं था, सत्संग कर रहा था। रात्रिकालीन सत्संग की समाप्ति हुई, मेरा सेवक मुझे भोजन करा दिया, मैं जाकर आराम कर रहा था, मेरा सेवक चला गया भोजन करने के लिए, एक अनजान लड़का आकर मेरा पैर दबाने लग गया। मैंने कहा कि कौन है तुम? तो नाम बताया, अगर तुम पैर क्यों दाब रहे हो? मेरा सेवक आएगा दाबेगा, तुम क्यों हटो यहाँ से? कहा कि बाबा मार्गो करिएगा तो यो पैर दबाएंगे। उसके आंख में आंसू आ गए, मेरा मन बदल गया। कहा बाबा सुनिए, हम सत्संगी हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी है, वो भी दीक्षा ले ली है, मेरी माँ दीक्षित है, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं, मेरी बात सुनिए बाबा। का बोलो। का 1 बजे रात में बदमाश आया, मेरा केवाड़ी तोड़ के भीतर घुस गया, गट्टा पकड़ करके खींच लिया। उधर से मेरी माँ जब गई, बदमाशवा ने ऐसे मारा, मेरी माँ आराम से गिर गई, मेरे कनपट्टी में चिन्हट सटाया, खींच के बाहर निकाल लिया। जैसे बाहर आए तो बहुत बदमाश था, कोई पेट में कोई पीठ में चिन्हट सटा लेके चल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम जाप करना शुरू कर दिए, गुरु महाराज बचा लीजिए। न मुंह से बोली निकल रही थी, न हम बोल सकते, न चिल्ला सकते। बाबा एकदम एकांत में दूर लेके चला गया। और वहां तक कहा सरदार ने, क्या इसको पकड़ करके रखे हो? इसको तो मारने के लिए अपने लोग लाए हैं, ऐसे नहीं मारेंगे।
सबको थ्रिमेट ठीक करो, एक एक गोली मारो, तरपा तरपा के जान लेना है इसका। बाबा सबने गोली ठीक कर ली। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन में मारा धक्का, हम समझ गए बस अंतिम जीवन है। हम खूब जोर से पकड़े और पुकारे, गुरु महाराज बचा लीजिए। बाबा जितना शरीर ले सकता चिचाऊं से भागे जा रहे हैं, सब गोली पर गोली छोड़ रहा है, ठाय ठाय, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से, किसी को ऊपर से, किसी नीचे से, सारी गोलियां छूट रही है। बाबा विश्वास कीजिए, मैं भागते भागते अपने आंगन में गिर गया, मेरे देह में एक भी गोली नहीं लगी। माँ दौड़ करके आ गए, गोदी में उठा ली, आंचल से पूछने लग गई कि बेटा जब से तुमको पकड़ के ले गया था तो मैं गुरु महाराज जी के आगे अपना आंचल बिछा दी थी और भीख मांग रही थी, गुरु महाराज हमारा बेटा घोड़ा दीजिए, गुरु महाराज हमारा बेटा घोड़ा दीजिए। बेटा गुरु महाराज ने हमारी विनती सुन ली, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। बेटा उन्हीं के कृपा से तुम सुरक्षित आ गए हो, अब तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। बाबा 14 आदमी हमको मारने वाला था, बहुत बरस नहीं हुआ, थोड़े दिन हुआ है। कोई जेल में है, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, 2 को जीवित है। उस दोनों का नजर जब बांधे पर पड़ता है तो कहता है कि जब से तुम्हारे ऊपर हम लोग हाथ उठाए हमारा गोले सब समाप्त हो गए। श्री सद्गुरु महाराज मंत्र जाप मम, ये यहाँ तक मोटी भक्ति है। 5वीं भक्ति तक भक्तर्य नहीं है। आप आगे सुनिए और समाप्त जल्दी हम कर देंगे। छठ दम शील विरत भाव करना, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाएगा। बारी मते कृत होय वरु, सिकता में वरु दे, बिन हरि भजन न भक्तर्य, यह सिद्धांत अपे। वारी कहते हैं पानी को, पानी के मतलब से घी निकलेगा, लेकिन कहने वाला कैसा कैसा है अगले वक्ता से सुन लिए चुके हैं। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सनत सनंदन कुमार है, ये सब कहने वाले क्या कहे वारी मते घृत होय वरु। अगर कोई आपको कह दे कि पानी को मत करके मैं घी निकाल लिया, कहिए हाँ हो सकता है संभव, लेकिन इतना असंभव को कहिए हाँ हो सकता है। बारी मते घृत होय वरु, अगर कोई कहे कि हम पानी मत कर घी निकाल लिए हैं, कहिए हाँ हो सकता है। सिकता में वरु तेल, सिकता